देखिए, निश्चित रूप से आपने बड़ा सही सवाल किया है। कल हिंदू जागरण मंच ने सरकार के खिलाफ बिगुल बजा दिया है। मुख्यमंत्री आवास का घेराव का कार्यक्रम था और हिंदू जागरण मंच का ये कहना कि वर्तमान सरकार सनातन धर्म का ढोंग करती है, मगर यही सरकार हिंदुओं के साथ धोखा कर रही है। जिला अधिकारी की एक रिपोर्ट ये बताती है कि देहरादून से एक वर्ग विशेष का पलायन बड़ी तेजी से हो रहा है। कारण है कि एमडीडीए में एक वर्ग विशेष ने मस्जिद का निर्माण कर दिया। जिला प्रशासन ये बताने को तैयार नहीं है कि वो वक्फ बोर्ड को वो संपत्ति किसके आदेश पर बांट दी गई। जिला प्रशासन की जो रिपोर्ट है कि यहाँ से हिंदुओं का पलायन होना ये चिंता का विषय है। दोनों बातें ये बताती है कि सरकार भाजपा की, शासन भी भाजपा का और रिपोर्ट भी शासन की भाजपा को आईना दिखा रही है। ऐसे में जनहित में हिंदू जागरण मंच ने मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम जो किया है, मैं तमाम ऐसे संगठनों के व्यक्तियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल कर रख दी। भाजपा को यह बताना पड़ेगा कि आखिर जहां पर बस्ती है वहां पर किसके आदेश पर वो मस्जिद बनी। भाजपा को यह बताना पड़ेगा कि जब जिला अधिकारी की रिपोर्ट बता रही है तो आखिर उस पर कार्रवाई सरकार क्यों नहीं कर रही है। अगर इसके मूल उसमें जाएंगे तो आपको लगेगा कि सरकार केवल चुनाव जीतने के लिए इस रिपोर्ट को दबा रही है। हिंदू जागरण मंच के तमाम नेताओं का आग बबूला होना यह बताता है कि इन्हीं के संगठन नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली से। इनका कहना है कि जब जब समाज के अंदर कोई कुरीति होती है तो हम आगे बढ़कर समाज में एकता का काम करते हैं, मगर जब समाज के अंदर कोई बुराई हो और भारतीय जनता पार्टी उसे छुपाती है तो हम बड़े विदित होते हैं। ऐसे में धामी सरकार से ये जो हिंदू जागरण मंच और तमाम सामाजिक संगठन ये चीख चीख कर पूछ रहे हैं कि आखिर ये बताएं कि जो जिला अधिकारी की रिपोर्ट है वो सत्य है तो आप इस पे बयान क्यों नहीं देते, और अगर ये झूठ है तो जिला प्रशासन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते। ये दोनों चीज़ें बताती है कि भारतीय जनता पार्टी को 40% कमीशन और हिंदुओं की आवाज़ को दबाना केवल वोट के लिए ये न्यायोचित नहीं है। मैं उत्तराखंड क्रांति दल से हूँ और जिस तरीके से इस प्रकरण पर मैंने अखबार के माध्यम से देखा, मुझे लगा कि इसमें बोलना बहुत ज़रूरी है और तमाम सनातन धर्म का ढोंग करने वाले जो भाजपा से जुड़े हैं ये उनके लिए आईना है कि जो भाजपा को पोषित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आपके राज्य के संसाधनों को बेच रही है, मंदिरों के इर्द गिर्द शराब बांट रही है। ये वो भारतीय जनता पार्टी है मूल निवास खत्म कर रही है और यही वो भारतीय जनता पार्टी है कि एमडीडीए के अंदर अवैध रूप से कोई धार्मिक स्थल बना दे और जिला अधिकारी रिपोर्ट दे, उसके बावजूद भी यदि ये जिला अधिकारी की रिपोर्ट को अनदेखा कर रहे हैं तो इसको आपको समझ जाना चाहिए। चप्पा चप्पा खाजप्पा की नीति पर उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति को बदलने में भाजपा लगी है। ये अच्छी तरह जानती है कि जितना समुदाय के बीच में झगड़ा होगा उतना उत्तराखंड की राजनीति में ये भाजपा आगे बढ़ेगी। ऐसा ना हो, जनता इस बात को समझे और भाजपा की ऐसी गलत नीति के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा करे। मैं तमाम सामाजिक संगठनों को बधाई देता हूं, खासकर हिंदू जागरण मंच के उन नेताओं को जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बिगुल बजाकर एक संदेश दिया है कि देवभूमि के अंदर यदि राजनीति की आड़ में सामाजिक सौहार्द को खत्म करोगे तो हम भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड से उखाड़ फेंकेंगे। तमाम सामाजिक संगठनों को मेरी बधाई। जय श्री राम। जिस प्रकार से ये आप राज्य आंदोलनकारी हैं तो आप इस पूरे मुद्दे को किस तरह देखते हैं? देखिए, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौर से हमने एक बात को बड़ा स्पष्ट किया है। भारत का वो नागरिक जो उत्तराखंड के अंदर रह रहा है अपने बच्चों को पालने के लिए वो व्यवसाय करे, मगर कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति में अगर अतिक्रमण करने की कोशिश करेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दुख की बात है, भारतीय जनता पार्टी वोट के लिए उत्तराखंड के अंदर जनसंख्या का विस्फोट करने पे लगी है। ये राज्य 64 लाख लोगों के लिए मांगा था, जब ये राज्य बना तो 84 लाख यहाँ की जनसंख्या हुई
हम पूछना चाहते हैं दोनों राष्ट्रीय पार्टियों से कि 1,35,00,000 ये जनसंख्या हो कैसे गई। जिला अधिकारी की रिपोर्ट ये बताती है कि यदि इस पर रोक नहीं लगी तो उत्तराखंड के अंदर यहाँ के मूल निवासी अल्पसंख्यक हो जाएंगे और बाहरी लोगों का अतिक्रमण हो जाएगा। हिंदू जागरण मंच ने इसका संज्ञान लिया और मुख्यमंत्री घेराव का कार्यक्रम रखा और मुख्यमंत्री पुलिस के दम पर इनकी आवाज को कुचलने पे लगे। ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का केवल एक चरित्र है, सत्ता और घोटाला। इस पर रोक लगनी चाहिए। मैं बधाई पुनः देता हूं हिंदू जागरण मंच को। धन्यवाद।